स्टूडेंट्स, चैनल में आपका स्वागत है। हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले रहे हैं ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छी हो। मैथमेटिक्स में आपकी स्टडी करने की अप्रोच एक यूनिक स्टाइल लगे। क्वेश्चंस को आप कैसे किस अप्रोच से सोल्व करते हो, इसी में आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल। देखो, एरिया ऑफ सर्किल जब हम ये पढ़ते हैं पाई आर स्क्वायर ये होता है, लेकिन पाई आर स्क्वायर होता कैसे है? सीधा सा बता दिया कि पाई आर स्क्वायर, और इस पे पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें हाउ, यहां से आपकी सोचने की ना ये बढ़ेगी कि आप इसको अप्रोच कैसे कर रहे हो कि ये पाई आर स्क्वायर जो आया है ये आया कैसे। तो इसमें देखो पाई आर स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर आप देखो तो पाई आर इंटू आर, अगर मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ दूं ये ऐसे भी हो सकता है, दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर। दो हिस्सों में जब हम बात करें ना तो कि इसको किस तरह से लिखें, लेकिन पाई क्या है? एक कांस्टेंट है। तो आर जो है ना, आर हम तो इसको अगर इस तरह से करते हैं तो इस अप्रोच से अगर प्रोसीड करें तो यहां से हम क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं। देखो ये किस फॉर्म में है, ये अगर ये देखो कुछ इस तरह का है, a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी। और ए बी कैसे आता है? ए बी कैसे आता है? देखो, अगर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं जिसके डायमेंशन अगर ए और बी इस तरह से हो तो इसका एरिया क्या होगा? ए बी। देखिए, इसलिए मैं बता रहा हूं ना, जो अप्रोच आप ये समझो, इसका मतलब अगर मैं इसको एरिया ऑफ सर्किल है, सर्किल इस टाइप का होता है, और इसका एरिया यानी ये एरिया इसके अंदर का पोर्शन, तो इसको अगर मैं पाई आर इंटू आर करूं और दो डायमेंशन रेक्टेंगल की तरह लिख पाए हम ए इंटू बी, इसका मतलब इससे हम एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं। अब यहां से सोचना शुरू करें आप कि क्या ये रेक्टेंगल बन सकती है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा भी गया है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या एक वृत्त है जो सर्किल है उसका एरिया को एक रेक्टेंगल का एरिया जिसके डायमेंशन पाई आर और आर हो, अगर यही यहां पर मान लीजिए ये जो रेक्टेंगल है इसके डायमेंशन जैसे एरिया इसमें हम लिख दें ये आर और ये पाई आर। अब बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? पाई आर इंटू पाई आर, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं इसका एरिया और इसका एरिया बराबर हम शो कर सकते हैं। सोचने की आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए। तो अब ये कैसे कि इसको हम इस रेक्टेंगल में कैसे फिट बिठाएं, किस अप्रोच से चले? तो इसके लिए देखिए, आप अगर इसको पूरा मिला दें डायमीटर, ये पहले तो इसको मिटा देते हैं, पूरा इसके डायमीटर को हम मिला देते हैं, और इसका रेडियस अगर आर है, यहां से ये रेडियस ये आर है, तो अब ये पूरी तरफ घूम रहा है आर, ये हर इसका ये जो यहां से दूरी जो रहेगी ना वो आर 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 रहेगी। और इसके अगर मैं मान लो छोटे छोटे सेगमेंट, देखिए छोटे छोटे सेगमेंट में इसको तोड़ना शुरू कर दिया, मान लीजिए इसके जैसे 4 हिस्से कर दिए पहले तो आपने, फिर इसके और जितने हिस्से बने ना, देखो यहां से और 4 कर दिए, फिर से 8 हिस्से हो गए, फिर 8 से फिर और छोटे हिस्सों में तोड़ो इसको, और छोटे में तोड़ो, जितना इसके मिनिमम छोटे छोटे हिस्से हम कर सकते हैं उतने हिस्सों में इसको हम डिवाइड करते चले गए, और जितने छोटे छोटे हिस्से और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते चले जाओ। आप मेरी बात गौर से सुनते जाना और जो मैं कर रहा हूं इसको देखते जाइए कि अप्रोच क्या
मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको हमने जितने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा, आप ये कुछ इस तरह का बनता आ जाएगा। गौर से देखना। अब मैं क्या करूंगा, देखिए इसको अगर मान लो ये एक मैं ये थोड़ा सा मोटा, इसको आप आधा पार्ट करना, इसका पूरा हिस्सा यहां से आप पता है यहां तक की दूरी आप बता सकते हो कितनी होगी? पूरे का क्या होता है, पूरे की लेंथ क्या होगी, क्या बोलते हैं हम इसको? बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो यहां से ये इसकी सरकमफेरेंस का आधा हो जाएगा। पूरे की सरकमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर। और यहां से लेके ये यहां तक का पाई आर होगा, पाई आर। ठीक है, ध्यान देना। और ये जो है ये डिस्टेंस यहां से ये कितनी दूरी होगी? ये आर होगी, रेडियस, रेडियस है ना। अब इसमें से आधा हिस्सा काट दिया, ऊपर का आधा, और एक सेगमेंट निकाला यहां से, ये इस तरह का। तो जैसे एक सेगमेंट, ये मैं थोड़ा सा इस तरह से दिखा, इसका एक सेगमेंट इस तरह का बढ़ेगा, और इसकी ये दूरी आर होगी, ये भी आर होगी। ठीक है। और हम जब बड़ा इसके इनफाइनाइट, आप सोचिए छोटे छोटे इसे 8, 32, 64, 128, 256, 512, फिर फर्दर हाफ किया 1024, फिर हाफ किया 2048, फिर हाफ, ऐसे ऐसे करते करते इनफाइनाइट जितना हम बना सकते हैं उतने हिस्सों में इन सेगमेंट्स को लिया और बहुत छोटा लेते हैं। तो ये देखिए ये दूरी जो है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और इतने बारीक ट्रायंगल जैसे ना, ये हम कहते हैं इतनी सी है, इस तरह से दिखाई देगी ये सीधी लाइन, और ये बराबर, ये बराबर। और अब इस एक सेगमेंट को, आधे हिस्से के सेगमेंट को हम इस तरह से जचा लेते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, ये कुछ ऐसे करेंगे हम, और इस तरह से ये इनको करेंगे ना। ये इस पे बड़ा बन रहा है, लेकिन आप इमेजिनेशन में समझ चुके हो कि ये कैसे। ये ऊपर के हिस्से जब जचाते हैं तो ये इस तरह से आते चले जाते हैं, नीचे की जगह खाली है मान लीजिए। और अब आधा जो बच गया, इसके भी सेगमेंट को इनको उल्टा इसमें फिल अप कर दीजिए। जैसे ये था ना, ये इस तरह हमने कर दिया, ये ज्यादा गलत दिख रहा है, ये ऐसे। अब क्या करेंगे, नीचे वाले हिस्से ये भी हम भरना शुरू कर देते हैं, ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और अब ये जितने छोटे होंगे ना, ये तो ये एक सीधी लाइन, मैंने बताया ना, जितने बारीक आप करोगे उतने ये एक सीधी लाइन से दिखेंगे। ये छोटे हिस्से इस तरह से, जितने सवाल छोटे करते चले जाओगे उतने हिस्से ये। तो आपको ये जब हम अलाइन करेंगे ना, ये एक सीधी लाइन की तरह हो जाएगा, ऊपर के हाथ और नीचे के भी ये एक सीधी लाइन हो जाएगा। आप इस पे समझने पे जोर दीजिए। और ये जो है ये सीधी लाइन, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से ये भी आ जाएगी। तो ये एक रेक्टेंगल बन रही है, रेक्टेंगल, जिसकी ये जो थे ना सरकमफेरेंस, भाई आप आधे आधे ये एक एक सेगमेंट जचाओगे तो ये पाई आर, इसकी लेंथ कितनी आएगी? पाई आर। क्लियर? और ये आर वाला ये डिस्टेंस आएगा आर। अब इसका एरिया क्या होगा इस रेक्टेंगल का? पाई आर इंटू आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? इसलिए एरिया ऑफ सर्किल कहते हैं ना, पाई आर स्क्वायर कैसे आया? ऐसे आया। अब क्लियर? अब आप कभी नहीं भूलेंगे पाई आर स्क्वायर कैसे आया, ये तरीका जानेंगे। इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि एक प्रूव दैट एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is pi r and whose breadth is r, pi r स्क्वायर।
इक्वल कैसे भी क्वेश्चन को पूछें, ये आपकी क्लैरिटी हो गई। क्लियर? चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस तरह के वीडियो मैं बनाते रहूंगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगे के सारे बेस क्लियर करने के लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। आप देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।